एकादशी व्रत। एकादशी का व्रत व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करता है। लेकिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी का विशेष महत्व है। पाप मोचनी एकादशी न सिर्फ इस जन्म बल्कि व्यक्ति के पिछले जन्मों का पापों को नाश करने और उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराता है। पाप मोचनी एकादशी कब है? चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल को शाम 4:15 पर आरंभ हो रही है। साथ ही इसका अंत अगले दिन 5 अप्रैल को दोपहर 1:29 पर हो रहा है। ऐसे में उदय तिथि को मानते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। विष्णु पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 से शुरू होकर सुबह 10:48 तक है। साथ ही आप इस मुहूर्त में पूजा न कर पाएँ तो अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं, जो कि सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का ज्योतिष में विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस मुहूर्त में पूजा अर्चना करता है उसे दुगना फल प्राप्त होता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण समय द्वादशी तिथि यानी 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से सुबह 8:37 के बीच में किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 10:19 पर होगा। इससे पहले ही आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। कलयुग में एकादशी व्रत ही व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति दिलाएगा। पाप मोचनी एकादशी का व्रत भी सांसारिक सुख की प्राप्ति और पापों के प्रायश्चित करने के लिए रखा जाता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप से भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महत्व को श्रवण व पठन करने से समस्त पाप का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं के साथ स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोणी अनंगदासी थीं। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजुघोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत और कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोष ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी।
उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुँचने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजूघोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजूघोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजूघोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजूघोष अप्सरा पिशाचिनी एकादशी के प्रभाव से देह से मुक्त होकर देवलोक को चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों को मुक्ति होना निश्चित है और जो कोई इस व्रत के महामात्य को पढ़ना और सुनता है उसे सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।